हाय सानिया, माय नेम इज़ भावना। हाय सो भावना। सानिया, जब आप स्टार बन जाते हैं तो लोग, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, स्टार बन जाते हैं, तो लोग आपकी जर्नी के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। आपने जब ये बचपन से आपके दिमाग में था कि आपको मुंबई जाना है, कब आपने डिसाइड किया कि हाँ मुंबई जाना है, और मुंबई जाने के बाद पहली फिल्म तक के बीच में क्या स्ट्रगल्स रहे, या क्या छोटे मोटे आपके जो शोज़ या एड्स आपने किए, उसके बारे में कुछ बताइए। तो बॉम्बे और एक्टर बनने का तो मेरा स्कूल के बाद, मैंने कहा 12th तो हो गया, अब क्या करें। अब तो मैं बचपन से एक्टर बनना चाहती थी। मम्मी ने बोला चुप कर जाओ, ठीक है। तुमने तारा रंपम नहीं देखी? गॉड, दे मेरी मम्मी हमेशा वो मुझे मारती थी कि तारा रंपम नहीं देखी। उन दोनों ग्रेजुएट नहीं थे, उनकी जॉब अगर उन्हें ग्रेजुएशन किया होता तो आज उनके पास जॉब होती। Always। और मेरी मम्मी के सामने बोल दो कि आई एम अ ड्रॉप आउट, तुमने तारा रंपम नहीं देखी बेटा। तो मैंने भी ये सुना कि बेटा तुमने तारा रंपम नहीं देखी, तो मुझे ग्रेजुएशन करना पड़ा। करना पड़ा नहीं, मतलब खुशी खुशी किया मैंने। और मेरा भी मन था कि ग्रेजुएट तो होना चाहिए, तो मैंने तारा रंपम देखी। तारा रंपम नहीं हो सकता घर में। मम्मी अभी किसी को बोल दे कि तुमने दंगल देखी। नहीं, पर फातिमा ड्रॉप आउट है, तो मैंने कहा बहन बता मत दियो मेरी मम्मी को, क्योंकि तूने तारा रंपम नहीं देखी। एग्जैक्टली यही हुआ। मम्मी ने पूछा बेटा तुमने क्या कर रखा है कॉलेज में, तो कहती है आंटी मैं ड्रॉप आउट हूँ। पहला सवाल, बेटा तुमने क्रैक्ड। तो ताकि मेरे साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैंने ग्रेजुएशन की। एंड फाइनली आफ्टर माय 3rd ईयर मैंने अपने आप को अच्छे से कंफ्यूज कर लिया था। 3rd ईयर तक मुझे एक्टिंग करनी नहीं थी। मुझे अब डांसर बनना था। दैट वॉज माई प्लान ए कि मैं डांसर बनूंगी, मैं एक रियलिटी शो पे जाऊंगी, वहाँ एक डायरेक्टर मेरा शो देखेगा या कोई आया होगा प्रमोट करने, तो वो मुझे डांस करते देखेगा, उन्हें लगेगा कि ये अच्छी एक्टर भी बन सकती है, वहाँ से मुझे फिल्म मिलेगी। तो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा रास्ता मैंने चूज किया कि अभी छोड़ो ये प्लान ए, इसको बना लेते हैं। सो दैट वॉज माई प्लान ए which worked out to a point where I didn't get through the dance reality show. I was quite broken. In fact, I remember again my mama is one beautiful character, okay? When I was ऐसा परपंच था जिंदगी में कि क्या करें हम अब गॉड कि हमने कर ली अब ग्रेजुएशन, हमारा स्कूल भी खत्म हो गया, अब पोस्ट ग्रेजुएशन ना कर पाएंगे हम। तो उसमें माई मदर गॉट अ ड्रीम दैट मैं स्टेज पे डांस कर रही हूँ और लाइट बंद हो गई है। एंड वन मॉर्निंग शी वोक अप वेरी लाइक हैसल्ड एंड शी वाज लाइक सान्या तुम डांसर नहीं बन सकती बेटा, मैंने सपना देखा। And I was like, मम्मी कैसी मम्मी हो, आई लव डांसिंग। कहती नहीं स्टेज पे लाइट बंद हो गई थी, ये तुम्हारे लिए नहीं है बिल्कुल भी। And I don't know why that thing never worked out. I stayed there and that kept playing in my mind that okay, maybe I should try becoming an actor because that was always my dream. But you know, you have fears whenever change is a scary thing. You do not want to change. You do not want to get out of your comfort zone. And I was at that stage where I was like, घर चलती हूँ, and I had a good job as a dance teacher, by the way, in a school. दैट इज़ द परफेक्ट जॉब। आप सुबह जाते हो, दोपहर को आ जाते हो, और फिर आपके पास टाइम ही टाइम है दुनिया में कुछ भी करने का। तो मेरे पास डांस टीचर की जॉब थी एंड आई वॉज वेरी कंफर्टेबल देयर। बट देन आई वॉज लाइक ओके, नाउ दैट आई एम इन बॉम्बे, लेट मी स्टे हियर फॉर 5 days। और काफ़ी लोग भी थे तो फ्री में रह रही थी मैं किसी के साथ। तो मेरी फ्रेंड के साथ मैं आसपास जाती थी एंड आई यूज्ड टू सी कि लोग ऑडिशंस पे जा रहे हैं। देन फाइनली आई टुक दिस डिसीजन, आई केम बैक टू दिल्ली, आई टोल्ड माई फादर कि listen, I always wanted to become an actor, so can I move to Bombay and try this out for the next 6 months? And to my surprise he was like, yeah, go ahead my mother, post graduation कर ले बेटा, फिर चली जाइयो। बट फाइनली कुछ ना कुछ करके मम्मी को मनाया और रही, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आई started गिविंग ऑडिशन आफ्टर 3 months, क्योंकि आप सुनने में बहुत आता है ना कि बहुत ऐसा है, आप किसी के पास जा नहीं सकते, बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं बड़ी केयरफुल थी। अब दिल्ली से जाते हो ना, दिल्ली की लड़कियां वैसे ही बहुत केयरफुल रहती हैं समय से कि कहीं से कुछ भी हो सकता है। तो मेरा वही हाल था। So I was very careful when I went to Bombay. It took me 3 months to get out of my house to audition. तो मुझे लगता था कि मैं सिर्फ अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास जाऊंगी जो अच्छे काम के लिए ऑडिशन करते हो।
पहला ये और जॉब मिला, उसके बाद से मेरा वैसे ही दिल टूट चुका था कि मैं नहीं देने वाली अब 60% किसी को 60% काट लिया, भी. But then I 2400 did some really good ads for good brands and I had found my comfort with these 3 casting directors that I used to go to. एक साल मैंने ये किया and then finally I got a call to audition for Dangal.